फ्रेंड्स, मैं अनीश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीश मिश्रा सर। जैसा कि हम लोग क्लास 11 सेट थ्योरम लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने सेट थ्योरम के लगभग पार्ट सिखा दिए। आज का जो टॉपिक्स होने वाला है सेट थ्योरम का आखिरी पॉइंट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक्स है जो आपके हर कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह वेन डायग्राम का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वह आपके बोर्ड एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के ISPCS के एग्जाम तक इसके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम सेट थ्योरम के वेन डायग्राम टॉपिक्स की चर्चा करेंगे और वेन डायग्राम के थ्योरेटिकल प्रश्नों को बड़ी आसानी से मिनटों में सॉल्व करना आपको आकृति और आरेख द्वारा सिखाएंगे। वेन चित्र द्वारा बड़े बड़े प्रश्नों को चुटकी में सॉल्व करना सिखाएंगे। तो आज हम इस वेन आकृति के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए और वीडियोस को देखिए, लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हमें आपके सहयोग से हमारे उत्साह की वृद्धि होती रहे। हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने वीडियो में आपको सिखाते रहें। तो आइए हम चर्चा कर रहे हैं वेन डायग्राम की ऐसे प्रश्न जो आपके थ्योरेटिकल पार्ट में आ रहे हैं। देखिए, आज का वेन डायग्राम का जो क्वेश्चन है वो हम आपको बताते हैं। आपके प्रश्न को मैंने पहले प्रिंट कर दिया। प्रश्न में लिखा है 425 विद्यार्थियों के एक सर्वे में यह पाया जाता है कि 115 विद्यार्थी सेब का जूस पीते हैं, 160 विद्यार्थी संतरे का जूस पीते हैं तथा 80 विद्यार्थी सेब व संतरे दोनों का जूस पीते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो सेब का और ना ही संतरे का जूस पीते हैं। तो जैसा कि आपको पता हो गया होगा कि कुल हमारे पास 425 विद्यार्थी हैं, जिसमें से सेब के बारे में बात कही गई है और संतरे के बारे में बात कही गई है और दोनों के बारे में बात कही गई है। और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कुल उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो दोनों का यूज नहीं करते, ना तो सेब का जूस पीते हैं और ना ही संतरे का जूस पीते हैं। तो ऐसे प्रश्न को अगर करना है तो आप पहला चीज क्या करिए कि केवल सेब का जूस पीने वाले, केवल संतरे का जूस पीने वाले और दोनों का जूस पीने वाले सारे पार्ट को निकाल लीजिए। तो आपके जूस पीने वाले व्यक्तियों की संख्या पता हो जाएगी। जब जूस पीने वाले व्यक्तियों की संख्या पता हो जाएगी तो कुल में से जूस पीने वाले व्यक्तियों की संख्या को निकाल देंगे। जो बच जाएगा वह कोई भी जूस न पीने वाले व्यक्तियों की संख्या या छात्रों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। तो जब ये इस टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिख जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले प्रश्न को आप सीधे सीधे पढ़िए और पढ़ने के पश्चात आप घटनाओं को काउंटिंग करिए। देखिए, जब वेन आकृति आपको बनाना हो, मैं सॉल्व में सिखा रहा हूँ, जब आपको ऐसे प्रश्नों की वेन आकृति बनानी हो तो सबसे फर्स्ट काम एक आप आयत बनाओ। सबसे पहला काम क्या बनाना भैया? एक आयत बनाना है। उस आयत को हम लोग यू नाम देंगे। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल, जिसको हम लोग बोलते हैं समष्टि समुच्चय, टोटल। सबसे पहले एक आयत बनाया हमने और उसके बाद आपको ये पॉइंट क्लियर करना है इसमें कुल कितनी घटनाएं, कितने इवेंट्स हैं। तो अगर आप घटनाओं की बात करें जिसमें 2 प्रकार की घटना है। एक तो सेब के जूस को पीने की बात की जा रही है, एक तो संतरे के जूस को पीने की बात की जा रही है। तो जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को आपको वृत्त से डिनोट करना है। और आप देख रहे होंगे इसमें 80 विद्यार्थी सेब व संतरा दोनों का मतलब है कि ऐसा सर्कल बनाओ कि कुछ पार्ट सिंगल का हो और कुछ पार्ट दोनों का हो। अब ये जो पार्ट बना है आप देख रहे होंगे, ये हमारा सेब है। सेब को हम एप्पल से बोलते हैं, ए बोल दिया, ऑरेंज ओ से बोलते हैं, उसको ओ लिख दिया हमने। आप देख रहे होंगे ये जो भाग है केवल सेब का है, ये जो भाग है केवल संतरे का है और ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये सेब और संतरे दोनों के भाग को डिनोट करता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीधे सीधे प्रश्न को पढ़ेंगे। पढ़ने के पश्चात एक आपको आयत की आकृति बनानी। क्या बनाना भैया? एक आयत की आकृति बनानी, उसको यू बोलना है। उसके बाद जितने इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को एक सर्कल से डिनोट करना है। सर्कल बना करके आप डिनोट करेंगे। जब आपके ग्राफ बन जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को लास्ट लाइन से पढ़ना स्टार्ट करना। कि प्रश्न को भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा भर लेगा वो उसका प्रश्न 100% सही आएगा, कभी भी मिस नहीं हो। तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले लास्ट लाइन को भरिए। लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो लास्ट लाइन में लिखा 80 विद्यार्थी सेब व संतरे दोनों का जूस पीते हैं। सेब व संतरे दोनों का जूस पीने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 80। इस ग्राफ में देखिए सेब और संतरे दोनों वाला भाग ये है कि इन दोनों वाले पार्ट में आप 80 भर दीजिए। भर दिए होंगे। इसके आगे वाली लाइन पढ़िए।
लिखा है 160 विद्यार्थी सेब का जूस पीते हैं। सेब हमारा ये पूरा है, सेब का है, संतरे का। 160 विद्यार्थी संतरे का जूस पीते हैं, तो ऑरेंज का ये ग्राफ पूरा कंप्लीटली ऑरेंज का है। ऑरेंज में आप देखिए टोटल में 80 हमने भर दिया, और ऑरेंज पीने वाले कुल 160 है, 80 तो भर दिया है, 80 और जोड़ दें तो 160 हो जाएगा। यहाँ पर आप 80 और भर दीजिए, क्योंकि ये 80 और ये 80 मिला के 160 ऑरेंज का जूस पीने वाले छात्रों की बात हो जा रही है। इसके अगले लाइन में आप पढ़िएगा 115 विद्यार्थी सेब का जूस पीते हैं, तो सेब का पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, तो आप इसमें ऑलरेडी 80 भर चुके हैं, 115 है, 115 8 3 11 यानी कि 35 विद्यार्थी और अगर भर दिए जाए तो हमारे क्या हो जाएंगे भैया, सेब पीने वाले भी, सेब का जूस पीने वाले भी व्यक्तियों की संख्या पता हो जाएगी। आप देखिए 80 और 33 मिलकर 115 होता है, जो कि सेब की बात हो रहा है। 80 और 80 मिलकर 60 होता है, जो कि आपसे बात करने जा रहा है भैया कितना, ऑरेंज का होता है। और 80 विद्यार्थी जो है सेब व संतरे दोनों वाला पार्ट कहता है। तो आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया है। तो आपको बता दूं कि कुल जूस पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, जूस पीने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो गया भैया टोटल, सबको जोड़ दो आप भैया, जोड़ेंगे जैसे आप यहाँ पर आपको पता हो जाएगा 80 प्लस 80 प्लस 35, आप जोड़ के देखेंगे 8 8 16 160 हो गया, 195 हो गया, बराबर 195 हो गया। 195 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि क्या भैया जूस पीते हैं। जूस में सेब संतरा कुछ भी हो, दोनों में से कोई भी बात हो जाए, कुल मिलाकर जूस पीने वाले व्यक्ति की संख्या 195 है। तो जूस न पीने वाले विद्यार्थी की संख्या, जब न पीने की बात करेगा तो टोटल 425 है, कुल 425 में से 195 पीने वाले को घटा दीजिए, जो बचेगा 5 में से 5 जाएगा 0, 12 हो गया, 9 2 11 9 3 12 3 हो गया भैया, और यहाँ पर 2 बचा है भैया, 3 बचा, 3 में से क्या 2, 230 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि कोई भी जूस नहीं पीते हैं। तो आप ग्राफ को भरना सीख गए होंगे, हमने ग्राफ को भरना आपको सिखाया, यानी कैसे ग्राफ को आपको भरना है भैया। तो इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, फिर से ध्यान रखें कि हमने आपसे क्या कहा भैया, सबसे पहले हमें क्या करना है भैया, जूस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात कर लेनी है। जूस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या पता हो जाए तो उसके पश्चात टोटल में से पीने वालों की संख्या निकाल दीजिए, जो बच जाएगा वह जूस न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले एक प्रश्न को सीधे पढ़ना है, ग्राफ जनरेट कर लेना है, ग्राफ बनने के बाद प्रश्न को लास्ट लाइन से पढ़ना है। देखिए दूसरा प्रश्न मैं करवाता हूँ, आप देखिए आपको बड़ा आसान लगेगा, उसके बाद प्रश्नों की चर्चा आप स्वयं खुद भी कर सकते हैं। प्रश्न है, मैं लिख रहा हूँ, बड़ा सुंदर सा प्रश्न है, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताएंगे, तो हम आपसे कोई और तरीके भी हैं, न्यूमेरिकल बेसिस फॉर्मूले मेथड से भी करा सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए आसान लगता है कि नहीं, कितना भी बड़ा प्रश्न ग्राफ बड़ी आसानी से भरा जाएगा। चलिए प्रश्न में लिखा है भैया, एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं। निम्नलिखित विवरण दिया जाता है कि निम्नलिखित विवरण दिया जाता है। निम्नलिखित विवरण दिया जाता है, लिखा भैया 100 अंक गणित, 100 अंक गणित, 100 अंक गणित, 70 भौतिक विज्ञान, 70 भौतिक विज्ञान। अगली पॉइंट में लिखा भैया 46 रसायन विज्ञान, 46 रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। अगली पॉइंट में आपने लिखा भैया 46 रसायन विज्ञान की जस्ट बाद आपका है भैया 30 अंक गणित व भौतिक विज्ञान, 30 अंक गणित व भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान।
30 अंकगणित व भौतिक विज्ञान, 28 अंकगणित व रसायन विज्ञान, 28 अंकगणित व रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। आगे पॉइंट में लिखा भैया अंगणित व रसायन विज्ञान। 23 विद्यार्थी भौतिक व रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। 23 विद्यार्थी 23 विद्यार्थी हैं। 23 विद्यार्थी भौतिक व रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। भौतिक व रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। आगे प्रश्न में लिखा है तथा 18 विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ रहे हैं। तथा 18 विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ रहे हैं। तीनों विषय पढ़ रहे हैं। तीनों विषय पढ़ रहे हैं। तो ज्ञान कीजिए कि कितने विद्यार्थी केवल अंकगणित, केवल भौतिक विज्ञान, केवल रसायन विज्ञान के लिए नामांकित हैं। तो आगे प्रश्न लिखा, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, दो प्रश्न दिया गया। कितने केवल अंकगणित, केवल भौतिक विज्ञान, केवल रसायन विज्ञान के लिए नामांकित हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनको इन विषयों में से किसी विषय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ध्यान देंगे, दो प्रश्न पूछा गया। ये प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा गया है। मैं भी प्रश्नों की चर्चा फिर से करूंगा। प्रश्न पढ़ रहा हूं, सुनिए। यहाँ पर लिखा भैया एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं। निम्नलिखित विवरण दिया जाता है कि 100 अंकगणित, 70 भौतिक विज्ञान, 40 रसायन विज्ञान, 30 अंकगणित व भौतिक विज्ञान, 28 अंकगणित व रसायन विज्ञान, 23 विद्यार्थी भौतिक व रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तथा 18 विद्यार्थी अंकगणित, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान तीनों विषय पढ़ते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि उन छात्रों की संख्या बताइए जो केवल अंकगणित, केवल भौतिक विज्ञान, केवल रसायन विज्ञान में के लिए नामांकित हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनको इन विषयों में से कोई भी विषय प्रस्तुत नहीं किया गया, यानी जो इन तीनों विषयों में से कोई भी विषय नहीं पढ़ते उनकी भी संख्या बतानी है। तो प्रश्न आप समझ गए होंगे। प्रश्न में कुल घटनाएं 3 हैं। एक घटना अंगणित की है, एक हमारे पास भौतिक विज्ञान की है और एक रसायन विज्ञान की है। और टोटल आपके पास विद्यार्थियों की संख्या 175 है। तो देखिए कोई नहीं वाला का मतलब है कि पहले तो पढ़ने वाले का निकाल करके टोटल में से घटा के कोई नहीं हो जाएगा। तो केवल पढ़ने वालों की संख्या हम पहले निकालना सिखाते हैं, कैसे क्या करना है। मैंने आपसे पहले प्रश्न कहा था, सबसे पहला काम है आपका भैया एक आयत बनाना है। बहुत सुंदर सा है, मैं सारा पार्ट एक ही लाइन में समझा दूंगा, सब आप बता देंगे। एक आयत बनाना है, उसका नाम यू है। उसके बाद हमें 3 घटनाएं हैं। एक हमारे लिए मैथ्स का है भैया, एक हमारे लिए भैया फिजिक्स का है भैया, एक हमारे लिए भैया केमिस्ट्री का है। तो ये मैथ्स को यानी अंकगणित को मैंने मैथ्स कर दिया, फिजिक्स कर दिया हमने, भौतिक विज्ञान को केमिस्ट्री कर दिया हमने, रसायन विज्ञान को। ये पार्ट हमारा तीनों में है। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा था प्रश्न को सीधा सीधा पढ़ना है, मैंने पढ़ लिया। घटनाएं हमको पता हो गई, आकृति हमारी बन गई। सबसे पहला लास्ट लाइन आप पढ़िए। अंतिम लाइन में लिखा है 18 विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं। तीनों पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 18 है। तो तीनों वालों का जो ग्राफ है 18 भर दीजिए। 18 जैसे क्लियर हो जाए तो उसके आगे वाली लाइन बोलिए। उसके आगे वाली लाइन में लिखा है 23 विद्यार्थी भौतिक व रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। भौतिक ये है फिजिक्स और रसायन ये है, दोनों पढ़ने वाले यहाँ से लेके यहाँ तक है। और 23 है आपने कहा है, जिसमें से 18 आपने फिल कर दिया है। 18 के बाद 2 20 3 23 3 2 5 5 की कमी है, तो 18 और 5 मिलके 23। यहाँ पर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की बात होगी। इसके आगे वाले पॉइंट में आपने लिखा है 28 अंकगणित व रसायन विज्ञान। अंकगणित ये है, रसायन विज्ञान ये है। कुल 28 है, 18 आपने भर दिया है, 18 और 10 मिलके 28 हो जाता है। इसके बाद अगले पॉइंट में आपने लिखा है भैया 28 के बाद अंकगणित व भौतिक विज्ञान
30 लोग, 30 लोग अंक गणित व भौतिक विज्ञान, अंक गणित ये, भौतिक विज्ञान ये 30 लोग हैं। 18 भर दिया, 18 और 12 मिलके 30 होता है भैया। इसके ऊपर वाली लाइन में भैया लिखा 46 रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान यहाँ पर है, 46 रसायन विज्ञान यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है भैया, 46 होने चाहिए। तो यहाँ पर 18 5 23 और 23 10 कितना हो गया भैया 33, 33 3 36, 36 10 46, 33 3 36, 36 10 46 यानी 13 हो गया भैया। 13 विद्यार्थी यहाँ पर भरे जाएंगे। देखिए फिर से देखिए 18 5 23, 23 10 33, 33 3 36 10 46 यानी 13 हो गया भैया। यहाँ पर हो गया भैया 46। भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले 70 विद्यार्थी हैं। भौतिक विज्ञान यहाँ पर पूरा है भैया। यहाँ पर 18 12 30, 5 35, 35 दूना 70 होता है, 35 यहाँ पे भरा जाएगा। अगले में मैथ्स अंगणित पढ़ने वाले कुल कितने भैया 100 लोग हैं। यहाँ पर 18 12 30 10 40, 40 60 कितना होता है भैया 60, कितना हो गया भैया अंकगणित पूरा पढ़ने वाले 100 लोग हो गए। आपका पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया हो, ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे पहला प्रश्न पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन, केवल मैथ पढ़ने वाले, ये केवल है, केवल गणित या अंक गणित चाहे जो आप कह दीजिए, केवल गणित पढ़ने वाले 60 विद्यार्थी हैं आपके भैया। केवल रसायन, केवल रसायन पढ़ने वाले, रसायन पढ़ने वाले 13 लोग हैं। केवल भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले भैया, केवल भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले कितने लोग हैं भैया 35 लोग हैं भैया। इसके बाद आगे प्रश्न में आपसे पूछा है भैया कि दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है, केवल के बाद प्रश्न पूछा है कि कोई भी विषय नहीं पढ़ते हैं। कोई भी नहीं पढ़ने का मतलब है कि टोटल कितना 175 है और सबको जोड़ो, ये 60 10 18 12 35 5 13 सबको आपस में जोड़ लो, जितना आ जाएगा वो पढ़ने वालों की संख्या हो जाएगी और टोटल में से इन पढ़ने वालों की संख्या घटा दीजिए, जो आएगा वह कोई भी विषय ना पढ़ने वाला। फिर से सुनिए, हमने कहा ये 60 12 18 10 5 13 35 सबको आपस में जोड़ दो, जितना नंबर आएगा उस नंबर को 175 में से घटा दो, जो आ जाएगा कोई भी न पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या आपको मिल जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले प्रश्न को सीधा पढ़ना है, पढ़ने के बाद ग्राफ को जनरेट कर लेना है, फिर लास्ट लाइन से प्रश्न को पढ़ना है, नंबर को फिल करते चले जाना है ऊपर की ओर। भरने के पश्चात जो आपसे पूछता है, ये केवल की बातें हो रही हैं और ये दोनों की बातें होती हैं, सब जो आपसे पूछे आप उसका सॉल्यूशन फटाक से दे दीजिए। यानी कि इन प्रश्नों को कितना भी बड़ा प्रश्न है मैक्सिमम 1 मिनट में सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, क्योंकि प्रश्न पढ़ने की देरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा ही सुंदर टॉपिक्स है, मैं आपको अगली वीडियो में इसके और न्यूमेरिकल्स बताएंगे, तो आपको समझ में जैसा कि सब आसान से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक यू।